के ऊपर। राइट्स ने अपने Q3 के नतीजे पेश किए हैं, नतीजे अनुमान के मुताबिक हैं और नतीजों पर अब खास बातचीत के लिए आगे का आउटलुक बताने के लिए हमारे साथ राइट्स के CMD राहुल मित्तल जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश से जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। पहला सवाल मेरा आपसे नतीजों के ऊपर रहेगा। आपने शानदार नतीजे पेश किए, मजबूत नतीजे आए हैं, कंपनी के जो अनुमान था उसके हिसाब से जो है वो नतीजे रहे हैं। लेकिन जो आपने पिछली बार Q2 में कहा था कमेंट्री के दौरान, उसमें आपने 5 लीवर रोड मैप क्लियरली दिया था और आपने ये बताया था कि ऑर्डर वेलोसिटी में आप जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर, और मार्जिन्स को लेकर भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड किया था। इस बार की अगर बात करें Q3 में, तो रेवेन्यू में सिर्फ 5% की ग्रोथ देखने को मिली और एबिटा जो है वो 20% के आसपास जो है वो बढ़ा है। तो क्या इन्वेस्टर्स को ऐसे रीड करना चाहिए कि ये एक डिसिप्लिन मेंटेन की जा रही है जिसमें टॉप लाइन की ग्रोथ को प्रायोरिटी दी जा रही है? जी नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा जो इस क्वार्टर का सेटिस्फैक्शन हम इसमें है कि हमने जो H1 के एंड में जो 5 पॉइंट का रोड मैप डाला था वो हम बिल्कुल स्टेडी और फोकस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए, हमने पहला कहा था कि हम फ्रेश ऑर्डर लेते रहेंगे, 1 ऑर्डर अ डे। हमें इस क्वार्टर में 140 करीब ऑर्डर मिले एट 1140 करोड़, विच इज अबाउट 1.5 ऑर्डर्स पर डे। हमने कहा हम एक एक्सपोर्ट ऑर्डर क्वार्टर का एवरेज मेंटेन करेंगे। इस क्वार्टर में हमें 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले, टोटलिंग टू 350 करोड़। हमारा ऑर्डर बुक सीक्वेंशियली बढ़ता जा रहा है। हमने टारगेट किया था 10,000 करोड़ की, हम Q1 तक पहुंचेंगे। हम अगेन इस क्वार्टर में हम 9,262 पहुंच गए। ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट, आपने बिल्कुल कहा कि हम लोग सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट 10%, अगर आप देखें सभी पैरामीटर्स में, टॉप लाइन, एबिटा में Q3 Q2 से 10% स्टडी इंप्रूवमेंट हुआ है। हमारा जो मार्जिन्स है वो हमने कहा था कि 20% के ऊपर रहेगा एबिटा और 15% के ऊपर रहेगा पैट। हमारा अभी 24 और 18 है। सो ऑल पैरामीटर्स में हमें सेटिस्फैक्शन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टडी और फोकस्ड मैनर में हम बिल्कुल बढ़ रहे हैं और हम बिल्कुल पॉइज्ड हैं। जैसे हमारा यंग ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन बढ़ रहा है, जैसे Q3 में करीब 60 करोड़ टर्न की में एडिशनल हुआ Q2 के मुताबिक। सो एज दीज ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन बढ़ रहा है, Q4 विल बी डेफिनेटली मच मोर एंड वी आर ऑन ट्रैक कि जो हमने H1 के एंड में गाइडेंस दिया था साल के लिए, हम उसको बिल्कुल अचीव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, जैसे आपने पहले कहा था Q4 Q1 में जो आपका रेवेन्यू है वो ज्यादातर ऑर्डर्स पर देखिए कमजोर रहने की संभावना है और ये जो ज्यादातर आपके ऑर्डर्स हैं वो 1 साल पुराने देखने के लिए मिल रहे हैं। इवन Q3 में भी देखिए रेवेन्यू जो है वो साल दर साल 23% की जो है वो गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या आप कुछ क्लियरिफिकेशन दे सकते हैं इस पर कि जो आपकी ऑर्डर बुक है वो कब तक रेवेन्यू में जो है वो तब्दील होती नजर आएगी? क्या आउटलुक रखे सर आगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो लास्ट क्वार्टर के बाद हमने कहा था कि जो हमारी ऑर्डर बुक करीब 9,000 प्लस करोड़ की है, उसमें अबाउट 2/3 से ज्यादा 1 साल से कम है। सो द सही कंपैरिजन रहेगा और आप उसको सीक्वेंशियली प्रोग्रेस देखें, क्योंकि चाहे वो एक्सपोर्ट ऑर्डर हो या वो टर्न की ऑर्डर हो, सीक्वेंशियली हमने कहा था। इसको YOY में कंपैरिजन विल नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर। अगर आप सीक्वेंशियली देखें, जैसा मैंने कहा, Q3 में हर पैरामीटर में करीब 10% ग्रोथ हुआ है विजावी Q2। सो इफ यू गो सीक्वेंशियली, अगर हम इसको लगातार, अब ये जैसे ऑर्डर्स करीब 1 साल का वो क्रॉस कर रहे हैं, फ्रेश ऑर्डर आए जा रहे हैं, तो चाहे वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर हो, टर्नकी का ऑर्डर हो, हर सीक्वेंस में Q4 विल बी मच मोर देन Q3 और ये डेफिनेटली सीक्वेंशियली हम डबल डिजिट मेंटेन करते रहेंगे सीक्वेंशियल ग्रोथ। डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करते रहेंगे। सर, एक सवाल इसी ग्रोथ को लेकर, एबिटा मार्जिन आप लगातार 20% के ऊपर मेंटेन करते आ रहे हैं और अगर इस Q3 की भी बात करें तो वो भी 23.3% है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन है। तो आउटलुक ऐसे में Q4 के लिए क्या है? और अगर हम FY27, थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक नज़रिया चाहता हूँ कि FY27 के लिए अगर आप बता सकें कि एबिटा मार्जिन आप क्या आउटलुक के तौर पर रख रहे हैं या क्या गाइडेंस आपने रखा है? देखिए, हमने एक रेड लाइन रख रखी है कि हमारा एबिटा मार्जिन हम किसी भी हालत में 20% से कम नहीं होने देंगे और पैट मार्जिन 15% से कम नहीं होने देंगे। Q3 में हमारे मार्जिन अच्छे रहे, करीब 24% और 18%, प्राइमरली क्योंकि Q3 में मिक्स ऑफ रेवेन्यू ज्यादा कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट से आया, जो हायर मार्जिन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। टर्नकी वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है, जैसे मैंने कहा, एग्जीक्यूशन बढ़ रहा है, करीब 60 करोड़ मोर हुआ इन Q3 विजावी Q2। सो जैसे मिक्स स्टेबलाइज होगा इन Q4 Q1 ऑनवर्ड्स, बट बाय एंड लार्ज हम डेफिनेटली
चाहे FY27 जैसे आपने पूछा, हम किसी भी हालत में ओवरऑल एबिटा मार्जिन 20% के ऊपर रहेंगे, क्योंकि हम एक कोशिश करते हैं कि जो हमारे हाई मार्जिन और लो मार्जिन ऑर्डर्स हैं उनका एक आइडियल मिक्स रखें, सो दैट एटलीस्ट 20% प्लस डेफिनेटली हम एबिटा मार्जिन प्लस रहेंगे। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कंपनी के डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि 20% के ऊपर जो है वो एबिटा मेंटेन करेंगे, और ये एक रेड लाइन रखी गई कि इसके नीचे नहीं जाना है। सर, इस वक्त आपका ऑर्डर बुक भी ऑल टाइम हाई पे है, 9,262 करोड़, और नतीजे भी मजबूत रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और बहुत सारी बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए ET नाउ स्वदेश के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए एक राय लेते हैं हम राइट्स के ऊपर। हमारे प्रदीप हल्दर जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रदीप जी, कंपनी के मैनेजमेंट को हमने सुना, कंपनी ये कह रही है कि 20% के नीचे एबिटा मार्जिन हम नहीं जाने देना चाहते, ये हमने क्लियर कर रखा है। और कंपनी के नतीजे जो रहे हैं इस बार वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, जो हमारे अनुमान थे उसके हिसाब से ही रहे हैं। क्या नज़रिया आपका बनता है चार्ट्स को देखते हुए इस कंपनी के? देखिए, अगर चार्ट देखेंगे विकास जी, ओवरऑल ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी स्टॉक ऑलमोस्ट 50% के आसपास तो नीचे आ ही चुका है। सो मुझे लगता है कि एक बार बने रहना चाहिए अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है। रिसेंटली 200 के आसपास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया था टेक्निकली देखा जाए तो 200 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहिए। लेकिन अभी करेंट उनसे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके का चार्ट एक डाउन ट्रेंड में है, लगातार एक कंटिन्यूअसली सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया है। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 महीना नहीं चलेगा, 6 महीना नहीं चलेगा, अदरवाइज ब्रेकआउट होने के बाद लीजिए आप, तो उस टाइम पे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि जो 200 DMA है 249 250 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि 250 ब्रेक होने के बाद ऊपर के साइड में अगर आप लेते हो, देन टारगेट होना चाहिए आपका 280 एंड 300 अबोव। बिल्कुल, तो ये राय है राइट्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं।